बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से बात करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत थी और अभी तक अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर जो तहकीकात हुई हैं और कीनिया की अथॉरिटी से जो चीज़ें जमा की गई हैं, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो एक जमा करवाई गई थी, उसमें और क्या बाकी चीज़ें सामने आई हैं और अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुई है अरशद शरीफ कत्ल केस में। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत थी और 5 लार्जर रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इसमें अहम रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने कहा है कि आप हमें यह बताएं कि आज तक अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर जो उनका मोबाइल फोन था, जो उनका लैपटॉप था, वो सारी चीज़ें कहाँ पर हैं। इसमें जो अहम रिमार्क्स हैं वो आपके सामने रखते हैं कि सबसे पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने से अब तक कुछ ऐसा हुआ है कि कीनिया आपके साथ ताउन नहीं कर रहा। कीनिया की जो अथॉरिटीज़ हैं, क्या अभी तक भी आपको लगता है कि उन्होंने आपके साथ ताउन नहीं किया? चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात की सरबराही नहीं कर रही। दफ्तर खारजा को कीनियन वजीर खारजा ने ताउन की यकीन दहानी कराई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि यकीन दहानी के बावजूद कीनिया में कत्ल किए जाने वाले वकुआ पर स्पेशल जीआईटी को क्यों नहीं दिया गया, यानी कि जो एक जाए वकुआ की जो तहकीकात थी और उससे मुतल्लिक जो जीआईटी बनाई गई थी, उसमें अभी तक क्यों नहीं अहम पेशरफ सामने आई। बार बार एक ही कहानी हमें सुनाई जाती है और हमें कहा जाता है कि अभी तक तशवीश जो है, तफ्तीश जारी है। कीनिया से सिफारती ताल्लुकात भी कायम रखने हैं, ये एक पेचीदा मामला है, जो कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा। अरशद शरीफ कत्ल के 3 जाविये हैं। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भागने पर किसने मजबूर किया? क्या तहकीकात हुई कि अरशद के खिलाफ मुल्क भर में किसने मुकदमात जो हैं वो दर्ज करवाए? और जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि क्या पता लगाया गया कि अरशद शरीफ को ऐसा क्या दिखाया गया कि वो मुल्क से बाहर चले गए। वो कहते हैं कि इस केस के 3 फेज हैं। पहला फेज ये है कि अरशद शरीफ को पूरे पाकिस्तान के अंदर अरशद शरीफ पर जितने भी मुकदमात बनाए गए थे, वो मुकदमात किन लोगों ने बनाए, या फिर जब वो दुबई गए तो दुबई उनको पाकिस्तान बाहर जाने से किसने मजबूर किया और फिर वहां से दुबई से कीनिया जाने पर किसने मजबूर किया। ये बड़ी अहम चीजें हैं। उसके बाद जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि तमाम कड़ियां जुड़ेंगी तो खुद ही पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ से जान कौन छुड़वाना चाहता था। अरशद शरीफ कत्ल पर आज खुद नोटिस केस की जो समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के लिए जो है वो उसको मुलतवी कर दिया है। इसमें जो अहम रिमार्क्स से उन्होंने कहा कि आप हमें यह बताएं कि अरशद शरीफ रिपोर्ट जो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो पब्लिक करने के पीछे कौन मुलव्वस था? जब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, कौन लोग उसको जमा करवाना चाहते थे? पब्लिक किन लोगों ने की? जिस पर उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बगैर तस्दीक किए जो है वो पब्लिक कर दी गई। किसी ने अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जानबूझकर पब्लिक की है और उस केस को गुमराह करने की कोशिश की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो तहकीकात हैं उसमें मुसलसल गलतियां हो रही हैं। अदालत ने रिपोर्ट का एक लफ्ज पढ़ा हुआ है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि इसमें जो अदालत है उसने सिर्फ एक लफ्ज पढ़ा है। कीनिया ने अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में हमारे साथ ताउन नहीं किया, यह कहना था एडिशनल अटॉर्नी जनरल का। उसके बाद जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि अगर किसी मुल्क में ताल्लुकात बहुत अच्छे ना हो तो तहकीकात के लिए ताउन कैसे हासिल किया जा सकता है? कीनिया की जो अथॉरिटीज हैं वो हमारे साथ उस तरह से ताउन नहीं कर रही जिस तरह से इस केस के अंदर ताउन करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि कीनिया आज़ाद मुल्क है और हमारे दायरे इख्तियार से बाहर है। जो भी हालात हों दूसरे मुल्क के बारे में एहतराम से बात कीजिए। अदालत जानना चाहती है कि स्पेशल जीआईटी को अब तक अरशद शरीफ कत्ल केस में क्या मिला है। स्पेशल जीआईटी आइंदा क्या लाएअमल इख्तियार करेगी, यह भी हमें बताया जाए। और अरशद शरीफ कत्ल का कबल वक्त किसी पर इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकते, यानी कि इस केस की जब तक तमाम तहकीकात नहीं हो जाती, जब तक तमाम रिपोर्ट्स हमारे सामने नहीं लाई जाती और कीनिया के अंदर पाकिस्तान की जो एक एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है और वहाँ से जो जितनी भी मालूमात हैं केस के हवाले से वो जब तक नहीं लाई जाती तो हम किसी पर इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकते कि अरशद शरीफ को फला बंदे ने जो है वो
कत्ल करवाया है। इस हवाले से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो कीनिया की अथॉरिटीज हैं उनको चाहिए था कि वो अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर और उसकी जितनी भी तहकीकात हो रही हैं उन तहकीकात के अंदर हमारी मदद करती, लेकिन हम बड़े मायूस हैं और कीनिया के साथ क्योंकि हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, तो इस हवाले से कीनिया हमारे साथ ताउन मुसलसल नहीं कर रहा। 1 महीने तक इस केस को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तमाम जितने भी बड़े सहाफ़ी थे वो भी इस केस को सुनने के लिए मौजूद थे। जाहिर है अरशद शरीफ की जब से डेथ हुई है तो उसके बाद जो लोग उनके साथ थे पहले या फिर अब हैं, वो सारे लोग हम देख रहे हैं कि मुसलसल जब भी समाअत होती है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं। लेकिन मसला यह है कि 1 महीने तक, पहले 1 महीने तक समाअत मुलतवी की गई थी, अब 1 और महीने तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। तो आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा कि इसमें क्या क्या तहकीकात होती हैं। लेकिन मसला यह है कि लगता नहीं है कि कहीं इस केस को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा या इसके पीछे जो छुपे किरदार हैं वो भी सामने आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। क्या दिखाया गया कि वो मुल्क से बाहर चले गए। वो कहते हैं कि इस केस के 3 फेज हैं। पहला फेज ये है कि अरशद शरीफ को पूरे पाकिस्तान के अंदर अरशद शरीफ पर जितने भी मुकदमात बनाए गए थे वो मुकदमात किन लोगों ने बनाए, या फिर जब वो दुबई गए तो दुबई उनको पाकिस्तान बाहर जाने से किसने मजबूर किया और फिर वहां से दुबई से कीनिया जाने पर किसने मजबूर किया। ये बड़ी अहम चीजें हैं। उसके बाद जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि तमाम कड़ियां जुड़ेंगी तो खुद ही पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ से जान कौन छुड़वाना चाहता था। अरशद शरीफ कत्ल पर आज खुद नोटिस केस की जो समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के लिए जो है वो उसको मुलतवी कर दिया है। इसमें जो अहम रिमार्क्स थे उन्होंने कहा कि आप हमें ये बताएं कि अरशद शरीफ रिपोर्ट जो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो पब्लिक करने के पीछे कौन मुलव्वस था। जब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जमा करवाई गई थी कौन लोग उसको जमा करवाना चाहते थे, पब्लिक किन लोगों ने की। जिस पर उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बगैर तस्दीक किए जो है वो पब्लिक कर दी गई। किसी ने अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जानबूझकर पब्लिक की है और उस केस को गुमराह करने की कोशिश की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो तहकीकात हैं उसमें मुसलसल गलतियां हो रही हैं। अदालत ने रिपोर्ट का एक लफ्ज पढ़ा हुआ है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि इसमें जो अदालत है उसने सिर्फ एक लफ्ज पढ़ा है, कीनिया ने अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में हमारे साथ ताउन नहीं किया, यह कहना था एडिशनल अटॉर्नी जनरल का। उसके बाद जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि अगर किसी मुल्क में ताल्लुकात बहुत अच्छे ना हो तो तहकीकात के लिए ताउन कैसे हासिल किया जा सकता है। कीनिया की जो अथॉरिटीज हैं वो हमारे साथ उस तरह से ताउन नहीं कर रही जिस तरह से इस केस के अंदर ताउन करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि कीनिया आज़ाद मुल्क है और हमारे दायरा इख्तियार से बाहर है। जो भी हालात हों दूसरे मुल्क के बारे में एहतराम से बात कीजिए। अदालत जानना चाहती है कि स्पेशल JIT को अब तक अरशद शरीफ कत्ल केस में क्या मिला है। स्पेशल JIT आइंदा क्या लाएअमल इख्तियार करेगी यह भी हमें बताया जाए और अरशद शरीफ कत्ल का कबल वक्त किसी पर इल्जाम